ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आई होप आप अपने एजुकेशन में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे होगे और ग्रो कर तो आपका भाई रोहित एक न्यू वीडियो के साथ यहाँ आपके लिए आ गया है। और ये वीडियो जो है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कैरेक्टर डेटा टाइप हम लोग न्यू डेटा टाइप को हर एक वीडियो में एक पर्टिकुलर डेटा टाइप को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और अच्छे से यहाँ पे सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे एसक्यूएल स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ में। ओके, दिस इज द सेकंड वन। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कितने डेटा टाइप्स होते हैं एसक्यूएल में, क्या यूज होता है पर्टिकुलर डेटा टाइप्स का। ठीक है, टू स्टोर द डेटा इन अ वैल्यू। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेटा में कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर डेटा टाइप हमारा मेंशन करेगा, उस पर्टिकुलर वैल्यूज को बताएगा कि उस पर्टिकुलर डेटा में हमने कौन सी वैल्यू स्टोर की है। ठीक है, दैट इज द डेटा का टाइप, डेटा टाइप बता रहा है। ठीक है, ओके, तो एसक्यूएल में स्ट्रिंग डेटा टाइप ऑल्सो नोन एज कैरेक्टर डेटा टाइप, हम लोग एसक्यूएल में ये स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज क्यों करते हैं, टू स्टोर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेटर होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग ये सेकंड हमारा डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो व्हाट इज द डेफिनेशन। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टर डेटा टाइप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आगे, कैरेक्टर डेटा टाइप भी बोलते हैं। आर यूज टू स्टोर टेक्स्ट और कैरेक्टर्स, तो ये यूज होता है स्टोर करने के लिए टेक्स्ट को। और व्हाट आर द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स का मतलब हो सकता है सिंगल लेटर। ठीक है, सिंगल लेटर्स को आप लोग क्या बोलते हो, कैरेक्टर्स बोलते हो। उन कैरेक्टर्स को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, टेक्स्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई भी नेम्स हो गया, एसक्यूएल में हम लोगों ने बहुत सारे नेम्स स्टोर किए हैं। ठीक है, टेबल जब क्रिएट करते थे तो उसमें नेम्स को हम लोग कैर और वेरकैर में स्टोर करते थे। ठीक है, तो कैर क्या होता है, वेरकैर क्या होता है, ये फर्दर हम लोग वीडियो में देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, जिसमें से आपको यहाँ तक के बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। पूरी कॉन्सेप्ट जो है आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सो दैट आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग नेम्स, यहाँ पे नेम्स को स्टोर करते हैं। ओके, तो नेम्स जो होता है, नेम्स को स्टोर करते हैं हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप में। ओके, इसके बाद एड्रेसेस को स्टोर करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप में, ईमेल्स को स्टोर करते हैं हम लोग। ठीक है, और भी कोई भी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन हमारे पास होता है तो हम लोग पर्टिकुलरली उसको स्टोर करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप में। ठीक है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है, हम लोग कोई भी टेक्सचुअल टेक्स्ट को स्टोर कर रहे हैं या कैरेक्टर को स्टोर कर रहे हैं या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहे हैं तो हम लोग किस में करेंगे, हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप में उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, इतना भी आप लोग अपने अंडरस्टैंडिंग से समझ जाओ, बाकी इंप्लीमेंटेशन में आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे मैं क्या एग्जांपल्स, यहाँ पे स्ट्रिंग के क्या क्या एग्जांपल होते हैं। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा है। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है कि हम लोग का जो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम लोग सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग आर द वैल्यूज दैट आर सीक्वेंस ऑफ लेटर होता है। ठीक है, और ये साथ में एक साथ हम लोग का क्या बन जाता है, ये टेक्स्ट बन जाता है, और जिसको हम लोग सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन में स्टोर करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम हम लोग सीक्वल में भी, एसक्यूएल में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को हम लोग एसक्यूएल में कैरेक्टर्स बोल देते हैं। ठीक है, जिसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करते हैं टू स्टोर दैट वैल्यूज, है ना, पर्टिकुलर किसी भी वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे राहुल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे RAHUL, दीज आर द कैरेक्टर, और कैरेक्टर को कंबाइन कर दोगे तो हमारा एक टेक्स्ट बन जाता है जो कि क्या है, राहुल है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली हो गया। ठीक है, कोई भी आप सिटी या स्टेट के नाम आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग में स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, आप लोग नंबर्स स्टोर करवा सकते हो, कोई भी डिफरेंट हमारे पास कैरेक्टर्स है उसको स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, आप लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स और लेटर्स को यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग में। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं हमारे पास एसक्यूएल में कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज होते हैं डेटा टाइप के, जिसको हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कैटेगरी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने टाइप्स में मेंशन किया है, टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप इन एसक्यूएल। तो सबसे पहला कैटेगरी आता है हमारा कैर। ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में यूज किया है जब हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद टेबल जब हम लोग क्रिएट कर रहे थे तो उसमें हम लोग जो डेटा है पर्टिकुलर स्ट्रिंग डेटा, ठीक है, जो अल्फाबेटिकल डेटा था हमारे पास, कैरेक्टर डेटा, उसको हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कैरेक्टर वैल्यू में या कैर में हम लोग क्या कर रहे थे, कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर कर रहे थे उस पर्टिकुलर वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैर का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर व्हाट,
कैरेक्टर, ठीक है, ये कैरेक्टर के लिए यहाँ पे ये इसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर। और इट स्टोर्स फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, ये क्या करता है, ये स्टोर करता है फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग को, ठीक है। मतलब फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग क्या होता है, फिक्स्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, मतलब पर्टिकुलर जो लेंथ आपने चूज किया है वो फिक्स्ड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे इफ द एंटर टेक्स्ट इज शॉर्टर देन द डिफाइंड साइज, सपोज आपने कैर लिखा, ठीक है, कैर आपने डेटा टाइप दिया, कोई भी नंबर कोई भी नेम को आप लोग क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें आपने क्या किया, आपने कैर डेटा टाइप दिया, और कैर डेटा टाइप का एक सिंटेक्स क्या होता है कि साथ में आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप कितने स्टोर कर रहे हो वो भी देना पड़ेगा, मतलब एन की वैल्यू आपको एंटर करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, वो आपका डिफाइंड साइज होता है, ठीक है। अगर आपका जो नेम है वो शॉर्टर है, ठीक है, मतलब छोटा है आपके डिफाइंड साइज से, तो वो क्या करेगा, वो बाकी के जो स्पेसेस हैं जो बच गए हैं, ठीक है, आपका नेम तो जितने में फिल हो गया वो ठीक है, वो पर्टिकुलर स्पेसेस वो एलोकेट कर देगा मेमोरी में, पर जितने स्पेस बच गए हैं ना वो उसको क्या कर देगा, वो ब्लैंक स्पेसेस या स्पेस वैल्यू से, मतलब यहाँ पे देखो जो स्पेस होता है ना यहाँ पे, ठीक है, जो स्पेस सिंपल स्पेस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे ये क्या कर देगा, फिल कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे कैर है, ठीक है, कैरेक्टर और एंड, दिस इज द सिंटेक्स, ये सिंटेक्स होता है प्रॉपर्ली हमारा एसक्यूएल में, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल देखो, जैसे हम लोग किसी का नेम स्टोर करवा रहे हैं कैरेक्टर में, ठीक है, कैर, और उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर होने चाहिए हमारे पास, 10, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डिफाइंड साइज कितना दियो, 10। बट जब आप लोग नेम स्टोर कर रहे हो, ठीक है, उसमें ओनली 3 कैरेक्टर यू आर यूजिंग, आप लोग 3 कैरेक्टर का यूज कर रहे हो, राम, तो राम में कितने कैरेक्टर्स है, 3 कैरेक्टर्स है, तो 3 कैरेक्टर्स है, बाकी की जो स्पेसेस मेरे बच गए, है ना, मेमोरी में बाकी के स्पेसेस जो बच गए, क्योंकि आपने तो 10 स्पेस एलोकेट किया है पहले में, ठीक है, स्टार्टिंग में एन की वैल्यू आपने 10 दी है, ठीक है, डिफाइंड साइज आपने 10 दिया है, बट आपने यूज तो 3 ही किया, और बाकी जो स्पेसेस बच गए वो फिर क्या होंगे, वो हमारा पर्टिकुलरली यहाँ पे स्पेस में एलोकेट हो जाएगा, मतलब उसकी जगह स्पेस आ जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यूज में आपने जो भी पर्टिकुलर स्पेस में आपने नेम नहीं दिया है, ठीक है, नेम एलोकेट नहीं किया, तो उस जगह क्या हो जाएगा, स्पेस एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैर का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका जो रेंज होता है ना, इट इज फ्रॉम 0 to 255 कैरेक्टर्स, मतलब आप लोग मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकते हो, 255 कैरेक्टर्स तक ही स्टोर कर सकते हो, मैक्सिमम लिमिट है। उसके बाद अगर आप लोग चाहो तो 256 या 257 कैरेक्टर्स अगर आप यहाँ पे साइज में यहाँ पे डिफाइन करोगे, अगर साइज को अगर आप दोगे 256 या 257, तो वो फिर क्या करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और कुछ में क्या होता है, डिपेंड करता है डेटाबेस पे भी, आप कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो, ठीक है। ओके, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकेंड कैटेगरी के बारे में जानते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज वेरकेर। तो वेरकेर क्या होता है, तो वेरकेर के नेम से ही समझ में आ रहा है, वेर और कैर ये दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कीवर्ड है। तो वेर का मतलब होता है हमारे पास वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। और कैर का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। तो वेरिएबल कैरेक्टर मतलब जो ऐसे कैरेक्टर्स जो चेंज हो रहे हैं, या फिर ऐसे साइज जो आप लोग चेंज कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं। ये सबसे पहले स्टोर करेगा जो भी वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग है, मतलब ऐसा स्ट्रिंग जो जिसका लेंथ जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, वो वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे देखो, इट ओनली यूजेस द स्पेस नीडेड फॉर द टेक्स्ट, मतलब ये वही स्पेस को यूज करेगा जो टेक्स्ट के लिए नीडेड है, और बाकी अलग से जो हमारे स्पेस बच गए उसको ये पर्टिकुलरली फिल नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये वेरिएबल मतलब बाद में चेंज कर देगा आपके नंबर ऑफ साइज को, या डिफाइंड साइज आपने जितना दिया है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, तो वेरकेर दिया है, वेरकेर में यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या होता है, वेरकेर एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप लोग कितना स्टोर करने वाले हो, दैट स्टोर्स अंडर एन, वो किस में स्टोर होगा, एन में स्टोर होगा। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपने नेम स्टोर करवा रहे हो, ठीक है, नेम आप लोग स्टोर कर रहे हो, तो नेम को किस में स्टोर करोगे, वेरकेर में, है ना। वेरकेर में आपने कितना डिफाइंड साइज दिया है, 20 दिया है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो अगेन यू आर यूजिंग ओनली 3 कैरेक्टर्स, आप लोग क्या कर रहे हो, 20 में से 3 कैरेक्टर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो बाकी के में अगर हम लोग कैर को यूज करते, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग अगर कैर को यूज करते तो बाकी में क्या आ जाता, बाकी साइज प्रॉपर स्पेस आ जाता ना, ठीक है। बाकी आपके बॉक्सेस मान के चलो, यहाँ पे 10 बॉक्सेस आपने एलोकेट किए, तो 3 बॉक्सेस तो आपके यहाँ पे क्या कर लिया, ये आपका नेम कवर कर लिया, ठीक है। बट बाकी के जो बॉक्सेस है वो क्या कर लेगा, यहाँ पे स्पेस कवर करेगा, ठीक है, यहाँ पे स्पेस आ जाएगा कैर में। बट वेर कैर में क्या होगा, अगर आपने 20 बॉक्सेस यहाँ एलोकेट किए मेमोरी में, तो 3 बॉक्सेस तो ले लेगा वो किसके लिए,
आपने जो नेम दिया है, ठीक है, और बाकी के जो बॉक्सेस हैं उसको वो क्या करेगा, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस से फिल नहीं करेगा। मतलब आपका इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्टली जो वेर कैर है वो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का हो गया, 3 कैरेक्टर्स का हो गया। तो ये अपने आप क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, मतलब चेंज हो गया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वेर कैर, ये प्रॉपर हमारा वेर कैर होता है। और कैरेक्टर और वेर कैर, कैर और वेर कैर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड तक आप लोग देखो, तब जाके आपको पूरा क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, अगर आप लोग बीच से अगर इस वीडियो को लेफ्ट करके चले जाओगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा, बाद में यही कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूजिंग होगा माइंड में। ठीक है, तो यू हैव टू वॉट, आपको पूरा वीडियो एंड तक कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा सो दैट आप अच्छे से इसको समझ पाओ। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग, आई होप आपको यहाँ पे वेरकेयर का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, वेरकेयर क्यों यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज व्हाट, अगला हमारा है कैटेगरी टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाइज, मैं आपके लिए प्रॉपर नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, ये मेरा पर्टिकुलरली मैंने नोट्स बनाया आपके लिए, ये एफर्ट्स मैंने डाले हैं सो दैट आपको हर एक चीज जो है सीक्वेंस में समझ में आए। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन ना हो माइंड में, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल से आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप लोग के यहाँ पे आप लोग के माइंड में मेरा ये बिलीव रहता है कि आपको कोई भी बिल्कुल भी 1% का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन रहता भी है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चंस, मैं बिल्कुल आपको आंसर दूंगा, और जो भी हेल्प रहती है तो मैं आपके लिए यहाँ पे इस चैनल में करूंगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो अगला हमारा जो है, व्हाट इज द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट को हम लोग क्यों यूज करते हैं, सो इट इज यूज टू स्टोर वेरी लार्ज डेटा, बहुत लार्ज डेटा होता है, बहुत लार्ज आपके पास कैरेक्टर्स हैं या टेक्स्ट है, तो अब वो आप लोग किसमें स्टोर कर सकते हो, उसके लिए पर्टिकुलरली हमारे पास एसक्यूएल में एक डेटा टाइप होता है जिसको हम लोग टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉमनली यूज होता है, हम लोग अगर आर्टिकल्स लिख रहे हैं, ठीक है, एसक्यूएल में, है ना, ऐसे टेबल्स में तो हम लोग आर्टिकल स्टोर करते नहीं है, बट कभी बाई चांस क्या होता है, कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े लार्ज टेक्स्ट के साथ आते हैं, तो उसको स्टोर करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन होते हैं कुछ पर्टिकुलर, मान के चलो आपकी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उस कंपनी में जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन है, तो वो हम लोग यूज करने के लिए, उस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन को स्टोर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और अब अगला हमारा है कमेंट्स। तो कोई भी कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स आर द इग्नोरेबल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब कमेंट्स मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी चीज कर रहे हो उसके ऊपर आप लोग क्या कर लोगे, कमेंट एक बता दोगे। जैसे मैं अगर ये वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, तो उसके नीचे मैं कमेंट लिख दूंगा कि मेरा टॉपिक क्या है। ठीक है, तो आप लोग को एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अच्छा ये पर्टिकुलर वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ। तो कमेंट्स क्या होते हैं, इग्नोरेबल पार्ट होते हैं, बस ये रीड करने के लिए होते हैं, और ये भी हमारा जो है वो वेरी लार्ज टेक्स्ट एरिया लेते हैं, तो सो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको टेक्स्ट में स्टोर करते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टोर इट इन टेक्स्ट। इसके बाद देखते हैं फोर्थ कैटेगरी हमारा क्या होता है, दैट इज एनम। ठीक है, एनम का फुल फॉर्म क्या होता है, एनम स्टैंड्स फॉर एम्यूरेशन। ठीक है, एन्यूमरेशन, सॉरी। तो एनम का फुल फॉर्म क्या होता है, एनम स्टैंड फॉर एन्यूमरेशन। ठीक है, तो ये भी हमारा एक डेटा टाइप है एसक्यूएल का, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, इट अलाउज स्टोरिंग वन वैल्यू फ्रॉम अ प्री डिफाइंड लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, एक प्री डिफाइंड लिस्ट होता है हमारे पास। ठीक है, मतलब लिस्ट में क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं आपके पास, उस पर्टिकुलर एलिमेंट से एक एलिमेंट चूज करके आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करना है। ठीक है, ये अगर आपके सर के ऊपर से गया है तो अगर एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो, एक बार कैर और वेरकेर, ठीक है, दो हमारे डेटा टाइप है जो मैंने बताया था आपको, इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, एनुमरेशन का एग्जांपल एक बार देख लो आप लोग, यहाँ पे एनुमरेशन का एग्जांपल देख लो। तो एनुमरेशन का एग्जांपल क्या होता है, जैसे आप लोग जेंडर स्टोर कर रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलरली जेंडर में भी स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स होते हैं, तो जेंडर को हम लोग किस डेटा टाइप में स्टोर कर रहे हैं, एनम में। ठीक है, एन्यूमरेशन में। तो एन्यूमरेशन में मैंने कितने लिस्ट में, यहाँ पे देखो ये मान के चलो एक लिस्ट है, तो लिस्ट में मैंने कितनी वैल्यूज दी है, थ्री वैल्यूज। तो थ्री वैल्यूज जैसे जेंडर में मेल हो गया, ठीक है, फीमेल हो गया, एंड अदर्स हो गए, बाकी के दूसरे जेंडर्स हो गए। ठीक है, तो ये तीन पर्टिकुलर लिस्ट, मेरे लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है, तीन एलिमेंट्स है। अगर आप इसके अलावा कोई और वैल्यू एंटर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एसक्यूएल में वो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो एक प्री डिफाइंड लिस्ट में से जो वैल्यू हम लोग को देनी रहती है वो फर्दर हम लोग किसमें, किस डेटा टाइप में स्टोर करते हैं, वो एन्यूमरेशन में स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा जो कस्टमर है या मेरा जो क्लाइंट है वो पर्टिकुलर इसी वैल्यू को, इस प्री डिफाइंड लिस्ट में से ही वैल्यू को स्टोर करे, बाकी की डिफरेंट वैल्यू को स्टोर ना करे,
ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर कॉलम्स में आप लोग किस डेटा टाइप का यूज कर सकते हो, एनुमरेशन का, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन कैर और वेर कैर। तो सबसे पहला डिफरेंस हमारा होता है लेंथ का, ठीक है। लेंथ का बता चुका हूं मैं। तो कैर में लेंथ क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। लेंथ में यहाँ पे देखो फिक्स्ड होती है हमारे पास लेंथ कैर में। और वेर कैर में जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है, मतलब चेंज होती रहती है, ठीक है। आपने जितने भी डिफाइंड साइज दिया है, अगर आप बाद में कम लेटर्स को कम कैरेक्टर को स्टोर कर रहे हो तो वो क्या कर देगा, आपकी डिफाइंड साइज को चेंज कर देगा, मतलब वेरिएबल है। ओके, इसके बाद मेमोरी में देखते हैं मेमोरी क्या होता है। तो मेमोरी जो हमारा कंप्यूटर में जो भी स्पेस हम लोग सेव करते स्टोर करते तो वो मेमोरी में ही एलोकेट होता है, मेमोरी में ही स्टोर होता है। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा स्पेस का वेस्ट करता है ना। मतलब कैर आप लोग यूज करोगे तो वो जो एक्स्ट्रा स्पेस आपके बच गया, एक्स्ट्रा जो भी आपने साइज डिफाइन किया था, एक्स्ट्रा जो हमारे बॉक्सेस बच गए, ठीक है, वो किस में स्टोर होंगे, वो कैरेक्टर में हमारा स्टोर हो जाता है, तो वो वेस्टेज है, ठीक है, एक टाइप से स्पेस का। बट यहाँ पे क्या है, हमारा ये वेरिएबल क्या कर लेगा, डिफाइंड साइज को चेंज कर देगा, तो ये क्या कर लिया, मेमोरी हमारा जो भी बॉक्सेस है उसको बचा लिया, ठीक है, सेव कर लिया। तो इट सेव्स मेमोरी, है ना। इसके बाद थर्ड वन इज व्हाट, स्पीड। स्पीड में ये कैसे, दोनों में डिफरेंस क्या है स्पीड में, तो ये स्लाइटली फास्टर है, ठीक है, ये ज्यादा फास्ट काम करता है कैरेक्टर। बट वेर कैर वहीं पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में कैर आप लोग क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ बिट्स को यहाँ पे स्टोर कर रहे हो 10, और वेरकेर में नंबर ऑफ यहाँ पे साइज कितना डिफाइन कर रहे हो आप लोग 10, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, कैर और वेरकेर में ही हम लोग एसक्यूएल में क्या करते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को डिफाइंड, मतलब साइज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। बाकी का जो इंटीजर, ठीक है, और बुलियन, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, ये डेटा टाइप में हम लोग पर्टिकुलरली साइज को डिफाइन नहीं करते, ठीक है। ये बाकी की जो कैटेगरीज होती है हमारे पास डेटा टाइप की, इसमें साइज को डिफाइन नहीं करते। बट कैर और वेर कैर, मतलब स्ट्रिंग में पर्टिकुलरली दो कैटेगरीज में हम लोग साइज डिफाइन करते हैं, दैट इज कैर और वेर कैर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट, एक पर्टिकुलरली देखो यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक प्रोग्राम दिया है एसक्यूएल का, ठीक है, क्वेरीज दी हैं। तो इसको आप लोग साथ में इम्प्लीमेंटेशन मेरे कर सकते हो, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए ये पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। ये जो हमारा डेटा टाइप है, ये जो हमारा डेटा टाइप है एसक्यूएल स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसक्यूएल वर्कबेंच को ओपन करते हैं। तो एसक्यूएल वर्कबेंच यहाँ पे ओपन करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे एसक्यूएल वर्कबेंच को मैंने ओपन किया। एक काम करते हैं, एक नया कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, जिसका नेम हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे, या फिर मैंने प्रीवियस वीडियो में ही एक कनेक्शन दिया था जिसका नाम था डेटा टाइप, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, तभी आपको ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पासवर्ड दे सकता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये पर्टिकुलरली हमने क्या किया था, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे स्टोर की थी, ठीक है। यहाँ पे ये पर्टिकुलरली हमने प्रीवियस वीडियो में वैल्यूज स्टोर की थी। और एक नया टेबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, देखो, ठीक है। इसको हम लोग ये कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं प्रीवियस कमांड को, और इसको मैं रन करता हूँ यूज डेटाबेस। तो यहाँ पे एक क्वेरी रन हो गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसके बाद पर्टिकुलरली हम लोग जो भी हम हमारा ये क्वेरी है, ठीक है, इसको हम लोग टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो अपने से भी क्वेरी लिख सकते हो। मैंने ये प्रीवियस वीडियोस में आपको जो कमांड्स हमने कवर किए हैं यूट्यूब में, ठीक है, कमांड्स जैसे कि हमारा डीडीएल, डीक्यूएल और डीएमएल जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है, उसको यूज करके आप लोग एक नया टेबल, एक नया डेटाबेस क्रिएट करना मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं इसको पेस्ट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है, इसको एम्प्लॉय 01 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल हम लोगों ने इस डेटाबेस से पहले ही क्रिएट कर चुकी है प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे एक नया जो हमारा टेबल है उसको क्रिएट करते हैं। और कुछ एरर बता रहा है, एरर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जेंडर के बाद यहाँ पे मैं स्पेस नहीं दिया है तो इसलिए एरर बता रहा था, ठीक है। आप लोगों को प्रॉपर स्पेसिंग देनी पड़ेगी क्वेरी लिखते टाइम। और किसके बाद ब्रैकेट लगेगा ये आपको कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पे देखो क्रिएट, मैंने क्रिएट कमांड का यूज किया है, फिर टेबल लिखा है, उसके बाद एम्प्लॉय 01 इज माई नेम, टेबल का नेम जो है, उसके बाद ब्रैकेट कब लगेगा, ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ब्रैकेट मेरे को यहाँ पे ओपन करना है। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप क्वेरीज को बार बार एसक्यूएल वर्कबेंच पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस ये बिल्कुल भी आपको क्लियर नहीं होगा। तो आप लोग अगर बार बार कोई भी चीज प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं अगर टाइम बताऊं आपको तो आप
1 से 2 महीने अगर एसक्यूएल क्वेरी को अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपको बिल्कुल भी ये इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। आपको क्वेरीज लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या किया है, देखो हम लोगों ने सबसे पहला इसको हम लोग स्पेस दे देते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने क्या स्टोर किया है, एम्प्लॉय आईडी, और उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टोर किया है, उसको किस डेटा टाइप में स्टोर किया है, इंटीजर डेटा टाइप में, ठीक है। इंटीजर और न्यूमेरिक डेटा टाइप मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसको आई बटन में, मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो आ गया होगा आई बटन में, तो आप लोग प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। और यहाँ पे देखो उसके बाद सेकेंड हमने कॉलम कौन सा स्टोर किया है, नेम कॉलम है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे वेरकेर में स्टोर किया है, वेरिएबल कैरेक्टर में, और उसमें साइज कितनी दी है, 50, ठीक है। साइज हमने कितना दिया है यहाँ पे, 50 दिया है। तो 50 साइज दिया है, मतलब 50 नंबर ऑफ कैरेक्टर आप लोग क्या कर सकते हो इसमें, इसके अंदर में स्पेस में मेमोरी में आप लोग क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पे, ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 50 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप लोग स्टोर कर सकते हो। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, दैट इज सिटी। सिटी में मैंने क्या किस डेटा टाइप का यूज किया, दैट इज कैर, ठीक है, कैरेक्टर। हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइंड साइज कितना दिया है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना स्टोर कर सकते हैं, दैट इज 20, ठीक है। 20 कैरेक्टर्स यहाँ पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमने क्या दिया है, इसके बाद हमने कॉलम दिया है जेंडर, और जेंडर को किस में स्टोर करेंगे हम लोग, एन्यूमरेशन में, ठीक है। मैंने आपको बताया था दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो यहाँ पे हम लोग ने दो कैटेगरी ली है, दैट इज मेल और फीमेल, ठीक है। ये दो लिस्ट में दो एलिमेंट्स लिए हैं, यहाँ एक एलिमेंट्स हम लोग और ले लेते हैं, दैट इज व्हाट, यहाँ पे अदर्स, ठीक है। तो 3 कैटेगरी यहाँ पे हमने ले ली। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिया है। तो डिस्क्रिप्शन को आप लोग, एक लार्ज टेक्स्ट एरिया है, लार्ज टेक्स्ट होता है इसमें, तो इसको आप लोग किसमें स्टोर करोगे, टेक्स्ट में, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसको रन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग जैसे ही रन करेंगे, देखो ये पर्टिकुलरली क्वेरी हमारा रन हो गया। इसमें करते हैं हम लोग, इंसर्ट करते हैं वैल्यूज को, तो इंसर्ट इनटू, ठीक है, आपके टेबल का नेम दोगे आप लोग employee01, एंड देन यू आर गोइंग टू एंटर व्हाट, वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यूज आप लोग एंटर करोगे, तो फर्स्ट वैल्यू हम लोग क्या एंटर करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को बोला है एम्प्लॉय आईडी को किसमें स्टोर करना है, इंटीजर वैल्यू में। तो इंटीजर मतलब हम लोग क्या दे सकते हैं, यहाँ पे 01 दे सकते हैं, ठीक है, सिंपल। इसको डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में नहीं देना है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉलम हमारे पास क्या है, नेम का, बट नेम हमने किस में स्टोर किया है, स्ट्रिंग डेटा टाइप में, वेरकेर में। कितने नंबर ऑफ साइज है इसमें, 50 नंबर ऑफ मैक्सिमम साइज हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये क्या है, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन का आप लोग यूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको जो यूज करना है, ठीक है, सिंगल या डबल कोटेशन। ओके, तो यहाँ पे मैं नेम में क्या दे सकता हूँ, यहाँ पे चलो राहुल देते हैं। ओके, राहुल दिया मैंने। उसके बाद सिटी, नाउ इट इज आस्किंग फॉर सिटी। तो सिटी में आप लोग कोई भी सिटी को किस में स्टोर कर सकते हो, किस पर्टिकुलर डेटा टाइप में, दैट इज कैर, ठीक है, कैरेक्टर में आप लोग स्टोर कर सकते हो। और इसमें कितने डिफाइंड साइज आप लोग दे सकते हो, दैट इज 20 मैक्सिमम कैरेक्टर आप लोग इसमें स्टोर कर सकते हो। तो 20 मतलब मैं सिटी देता हूँ। सिटी यहाँ पे मैंने राहुल का सिटी, राहुल कौन से सिटी में रहता है, दैट इज जयपुर, ठीक है। और पर्टिकुलरली जेंडर, नाउ जेंडर क्या है, जेंडर के कॉलम में हम लोगों ने एन्यूमरेशन डेटा टाइप का यूज किया है, जिसमें से ये तीनों पर्टिकुलर हमारे ये जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, इसमें से ही कोई हम लोग को लिस्ट में से एक एलिमेंट को या एक वैल्यू को हम लोग को चूज करना है। अगर हम लोग डिफरेंट वैल्यू लिए तो एरर बता देगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका राहुल क्या है, मेल है मेरा, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट में लिख देते हैं गुड बॉय, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, है ना, उसका डिस्क्रिप्शन वो कैसा लड़का है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कॉमा। ओके, इसके बाद सेकेंड वैल्यू, एक और वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं, डेट इज अवर, एक फीमेल इंसर्ट करते हैं, डेट इज प्रिया, ठीक है। यहाँ पे प्रिया लिखो। उसके बाद प्रिया रहती है रायपुर में। ओके, एंड प्रिया इज अ फीमेल, प्रिया फीमेल है, ठीक है। और प्रिया इज ऑल्सो वॉट, अ गुड गर्ल, प्रिया क्या है, गुड गर्ल है। ओके, बट यहाँ पे मैं फीमेल की जगह ना, मैं यहाँ पे कुछ और डालता हूँ, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे मैं कुछ और डालता हूँ, ठीक है। एक बार फीमेल करके देखते हैं, नहीं, बट यहाँ पे मैं फीमेल की जगह कुछ और डालता हूँ, ठीक है। क्या डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है, अदर्स टू लिख देते हैं, अदर्स टू, ठीक है। ये क्योंकि पर्टिकुलर ये वैल्यू हमने एन्यूमरेशन के लिस्ट में स्टोर नहीं की है, तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंड देन यहाँ पे सेमीकोलन आपको देना पड़ेगा, ठीक है, टू टर्मिनेट द क्वेरी, है ना। टर्मिनेशन के हम लोग क्या यूज करते हैं, सेमीकोलन, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर करेंगे, यहाँ पे ये इसको रन करेंगे, देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया,
डेटा ट्रंकेटेड फॉर कॉलम जेंडर एट रो 2। भाई ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों करेगा एक्सेप्ट? क्योंकि आपने तो पर्टिकुलर ये एनुमरेशन के लिस्ट में अदर्स टू का कोई भी यहाँ पे लिस्ट में एलिमेंट दिया ही नहीं है, वैल्यू दिया ही नहीं है, तो ये कहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा? ठीक है, दैट्स द क्या यहाँ पे एनुमरेशन में आप लोग पर्टिकुलरली आपने जो भी डेटा दिया है पर्टिकुलर लिस्ट में, उसी पर्टिकुलर लिस्ट से आप लोग को क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज को इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डेटा टाइप हम लोग इसीलिए यूज कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो पर्टिकुलर वैल्यूज दी है उसी सेक्टर से हमारा वैल्यूज जो है वो लिया जाए, बाकी दूसरा अदर वैल्यूज को अगर हम लोग ट्राई करेंगे इंसर्ट करने का तो वो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा एसक्यूएल में। ठीक है, डेटाबेस में आप लोग इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं इजीली इसको क्या कर सकता हूँ, फीमेल, तो फीमेल हम लोगों ने यहाँ पे गे को इस लिस्ट में ऐड किया है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको रन करूंगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं आया। और यहाँ पे मैं अपने टेबल को एक बार देखूंगा तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई एम्प्लॉय, ठीक है, 01। ओके, एम्प्लॉय की स्पेलिंग रॉन्ग है। आप लोग यहाँ पे डेटा जो भी आप लोग यहाँ पे टेबल दे रहे हो उसके क्वेरीज में स्पेलिंग्स का बिल्कुल अच्छे से चेक करना आप लोग लिखते टाइम, है ना। स्पेलिंग से भी बहुत ज्यादा एरर हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं, तो उसको आप लोग कंफ्यूज ना हो उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो आप लोग क्या करना, आप लोग अच्छे से इसको क्या करना, देख के पर्टिकुलरली जो नेम दे रहे हो आप लोग, तो फैच करते टाइम भी डीक्यूएल कमांड लिखते टाइम भी आप लोग सेम नेम का यूज करो। ठीक है, सेम आप लोग जो भी यहाँ पे स्पेलिंग दी हो तो उसी स्पेलिंग का यूज करो। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे इस पर्टिकुलर क्वेरी को रन करूंगा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्वेरी रन हो गई और मेरा जो ये दो वैल्यूज हैं, जो दो ये रोज के रोज हैं मेरे टेबल में, ये मैंने इंसर्ट किए थे और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। ओके, तो ये पर्टिकुलर हमारे कुछ डेटा टाइप्स हैं। यहाँ पे मेरे को अगर बाद में मेरे को फेच करना है कि मेरे कौन से पर्टिकुलर कॉलम का कौन सा डेटा टाइप है, तो आप लोग कैसे कर सकते हो, वो आप लोग यूज कर सकते हो। फॉर दैट यूज कैन यूज डिस्क्राइब कमांड। क्या करता है, डिस्क्राइब आपके पूरे टेबल को शो कर देगा, मतलब उसमें कौन से डेटा टाइप यूज किए हैं। ठीक है, अगर उसमें आपने पर्टिकुलर कोई कॉन्स्टेंट कंस्टेंट यूज किया है तो वो भी आपको बता देगा उसमें। ठीक है, उसमें कोई पर्टिकुलर आपने डिफॉल्ट वैल्यूज यूज की है तो वो भी आपको उसमें शो कर देगा, और कोई नल वैल्यूज अगर आपने यूज की है, ठीक है, तो वो भी आपको शो कर देगा। तो डिस्क्राइब लिखना है आपको, उसके बाद आपके टेबल का नेम, ठीक है, एम्प्लॉय एंड 01। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपने टेबल को डिस्क्राइब करने बोल दिया। मैं जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा, यहाँ पे इसको रन करूंगा, देखो कितने कॉलम्स है पर्टिकुलर हमारे पास हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 5 कॉलम्स है हमारे पास। ठीक है, और एम्प्लॉय आईडी जो हमने कॉलम स्टोर किया है, एम्प्लॉय आईडी, उसका पर्टिकुलर डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर। ठीक है, नेम जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, हम लोगों ने नेम यहाँ पे स्टोर किया है, उसका पर्टिकुलर कौन सा डेटा टाइप है, दैट इज varchar, और इसमें डिफाइंड साइज कितना है, 50। ठीक है, सिटी हम लोगों ने जो यहाँ पे डिफाइन किया है कॉलम, उसका पर्टिकुलरली हमारा कौन सा डेटा टाइप है, कैर, दैट इज 20। जेंडर जो हम लोगों ने लिया है, कॉलम्स को डिफाइन किया है, उसमें पर्टिकुलर डेटा टाइप है एनुमरेशन। ठीक है, उसमें साथ में वैल्यूज भी हैं, और डिस्क्रिप्शन का हमारा टाइप है टेक्स्ट। ठीक है, और इसमें कोई भी नल वैल्यूज जो हैं, तो नल वैल्यूज बिल्कुल यहाँ पे यस है। ठीक है, कुछ नल वैल्यूज भी हमारे पास यहाँ पे हैं। ठीक है, और की यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी की नहीं दिया। ठीक है, तो की के लिए यहाँ पे क्या बता रहा है, ये नहीं बता रहा है ना। डिफॉल्ट भी हम लोगों ने यहाँ पे सेट नहीं किया, और एक्स्ट्रा में भी हमारे पास टेबल में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग डिस्क्राइब कमांड क्वेरी डिस्क्राइब कमांड का यूज कर सकते हो तो डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर टेबल। ओके, तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो भी हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, इतने प्रॉपर पर्टिकुलरली इंप्लीमेंटेशन करके भी हम लोगों ने देख लिया है। अब देखो यहाँ पे ये मेरा जो सेकंड हमारा जो कैटेगरी था डेटा टाइप का, जो भी डेटा टाइप का मैंने वीडियोस सीक्वेंस स्टार्ट किया था, दैट इज द सेकंड हमारा ये कैटेगरी होता है या सेकंड सीक्वेंस होता है हमारा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज एसक्यूएल स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। ये क्या होता है, एसक्यूएल स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, अच्छे से इंप्लीमेंट करके अपने से इसको समझ सकते हो। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।